गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 13 अक्टूबर और जानेंगे 13 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 ओ क्लॉक पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज का हमारा फर्स्ट वोकेब क्या है, देखिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो क्या है, रिडक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या है, संपादन करना है। सो एडिट फॉर पब्लिकेशन, प्रकाशन के लिए, ठीक है। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है, प्रकाशन के लिए संपादन। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ करेक्ट, रेक्टिफाई, रिपेयर, फिक्स एंड एंटोनिम बिफॉल, डिटीरियोरेट, डिमिनिश, हिंडर। क्लियर है। सो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल, सम ऑफ द कंक्लूजन इन द रिपोर्ट हैव बीन रिडक्टेड। रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों में संशोधन किया गया है। क्या किया कि जो रिपोर्ट थी उसमें जो है मतलब कि कुछ संशोधन किया गया है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है लेविटेशन। क्या है, लेविटेशन मीनिंग उत्तोलन। क्या है, मीनिंग उत्तोलन। सो द एक्शंस ऑफ राइजिंग और कॉजिंग समथिंग टू राइज एंड हावर इन द एयर टिपिकली बाय मीन्स ऑफ सपोज मैजिकल पावर्स। सो अर्थ है किसी चीज को उठाने या हवा में उछालने। समझ रहे हो, किसी चीज को, मान लीजिए एक बॉल लीजिए, बॉल को उठाया, हवा में उछालना की क्रिया आमतौर पर कथित जादुई शक्तियों के माध्यम से, ठीक है। सो कभी बार आपने जादूगरों को देखा, मतलब कि एक जो मतलब कि काल्पनिक बात है ये, जो कि आपके नियर बाय जो आते होंगे कुछ लोग, सो इस तरीके के मतलब कि क्या एक्टिविटी दिखाते होंगे अपने, ठीक है। सो कहता है किसी चीज को उठने या हवा में उछालने के लिए आमतौर पर कथित जादुई शक्तियों का माध्यम से, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स, लिफ्ट, राइज, अपसर्ज, एंटोनिम एसेंशन। क्या है, एंटोनिम एसेंशन। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, apparently he will be doing some levitation on the stage tomorrow। सो जाहिर तौर पर वे कल मंच पर कुछ उत्तोलन कर रहे होंगे। क्या कर रहे हो, वो कल मंच पर कहीं कुछ उत्तोलन कर रहे होंगे। क्लियर। सो दोस्तों जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा वो देखिए, वो जो है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो 8 बजे वाले में आपको वोकेब कराता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। सो इंग्लिश इंप्रूवमेंट करिए, वोकेबलरी पे अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। और हाँ, 2 बजे वाला और 8 बजे वाला, 2 बजे वाला और 8 बजे वाला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंटरव्यू हो गया और आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हो गया। साथ ही इसमें जो है आपको 2 से या फिर 3 जो है डेली क्वेश्चन मिलते हैं, जीएस के भी मिल जाते हैं और करंट अफेयर के भी, ठीक है। सो दोस्तों ये 4 वीडियो जो है डेली देखिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें। सो नेक्स्ट दिया हुआ है टायरेड। क्या है, टायरेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग निंदा, भाषण। सो अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूसेशन। आलोचना या आरोप का लंबा गुस्सा भरा भाषण। किसका, आलोचना या आरोप का लंबा गुस्सा भरा भाषण, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो सिनोनिम्स ऑफ डाई ट्राइब। क्या है, डाइट्राइब, इन्वेक्टिव, पोलेमिक, एंटोनिम कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करने से एग्जाम्पल क्या दिया, देखिए एग्जाम्पल है, शी लॉन्च इनटू अ टायरेड अगेंस्ट द पॉलिसीज दैट रिन्यूड हर बिजनेस, ruined हर बिजनेस। तो उसने उन नीतियों के खिलाफ तीखा हमला किया जिसने उसके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया। सो किसने, वो कहता है कि उसने उसने उन नीतियों के खिलाफ तीखा हमला किया जिसने उसके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया। सो शी लॉन्च इनटू अ टायरेड अगेंस्ट द पॉलिसीज दैट ruined हर बिजनेस। क्लियर। ये बात मेरी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वांट। क्या है, क्वांट,
मीनिंग इसका विचित्र, विचित्र मतलब होता मतलब कि अद्भुत, अलग तरीके से। सो एट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन, सो आकर्षक रूप से असामान्य या पुराने ज़माने का, जो पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन थे, फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ के, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। सिनोनिम ऑड, स्ट्रेंज, एसेंट्रिक, क्या है एसेंट्रिक, एंड एंटोनिम ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन, यूजुअल। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल है द राइटर टॉक्स अबाउट द क्वांट कस्टम्स ऑफ द नेटिव। सो लेखक मूल निवासियों के विचित्र रीति रिवाजों के बारे में बात करता है। किसके? लेखक जो है, जो मूल निवासी के विचित्र रीति रिवाजों के बारे में बात करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा उनका ट्रेडिशनल किस्सा होता है, जो कि मूल निवासी होते हैं। ठीक है कि ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट है कंटेम्पररी। क्या है? कंटेम्पररी मीनिंग समकालीन, पूरी दुनिया, समकालीन। ठीक है। सो लिविंग और ऑक्यूरिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहना या घटित होना, एक ही समय में रहना या घटित होना। सिनोनिम की बात करें सो करंट, मॉडर्न, प्रेजेंट। एंटोनिम ओल्ड, विंटेज, ट्रेडिशनल, डेटेड। ठीक है, डेटेड। सो ये बात भी आपने याद रखनी है। चलिए एग्जाम्पल चेक करने से देखिए, हमने सिनोनिम और एंटोनिम दोनों चेक कर लिए हैं। क्या है? अब इसके एग्जाम्पल चेक करने से कैसे बनेगा? शी परचेज अ मैगजीन, शी परचेज अ मैगजीन डिवोटेड टू कंटेम्प्रेरी फैशन। उसने समकालीन फैशन के लिए समर्पित एक पत्रिका खरीदी। किसके लिए? कंटेम्प्रेरी, मतलब कि जो समकालीन फैशन है, कंटेम्प्रेरी फैशन, उसके लिए उसने एक क्या खरीदी? बुक को जो है, मतलब कि एक मैगजीन को परचेज करा। ठीक है, पत्रिका को। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लॉथ। क्या है? लॉथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग इसका घृणा करना। सो टू हैट समवन और समथिंग, किसी से या किसी चीज़ से घृणा करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई दो फ्रेंड मतलब कि एक दूसरे से कभी कभार क्या करते हैं? घृणा करते हैं। सो इसको लोथित, हेटेड, हेट। ठीक है। सो सिनोनिम में इसका डिस्पाइस, डिटेस्ट, एंटोनिम एंड एडमायर, एडोर। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉस्ट ईच अदर। सो कम उम्र से ही भाइयों ने एक दूसरे से घृणा की है। देखिए मैंने आपको तो दो फ्रेंड का बताया, लेकिन यहाँ पे तो दो भाइयों का दिया हुआ है। फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉथ ईच अदर। सो दो भाई थे, मतलब कि बचपन से, बहुत पहले से ही वो दोनों एक दूसरे से क्या करते थे? घृणा, हेट, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है आपका डिफैक्टो। ये पहले भी आ चुका दोस्तों, शायद मेरे हिसाब से तीसरी बार आ रहा है, क्योंकि वोकेब डेली डेली जो है, जो आती द हिंदू में, वो बदलती भी रहती हैं और रिपीट भी होती हैं। ठीक है, पता होगा आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब भी है और साथ ही एडजेक्टिव है। मीनिंग है वास्तव में। ठीक है। इनफैक्ट, वेदर बाय राइट और नॉट। ठीक है। सो वास्तव में, सही या नहीं। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एक्चुअली, इनफैक्ट, इन रियलिटी। एंटोनिम्स डिज्यूर, नॉन रियलिस्टिक, एलिजिडली एंड हाइपोथेटिकल। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल चेक कर। सो देखिए एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के साथ, ही बिकेम द डिफैक्टो हेड ऑफ फैमिली, वे परिवार का वास्तविक मुख्य बन गया। क्या हुआ कि विद द डेथ ऑफ हिज फादर, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, सो उसी के साथ क्या करा उसने? ही बिकेम द डिफैक्टो हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, वे परिवार का वास्तविक, डिफैक्टो मीन्स वास्तविक मुखिया बन गया। सो दोस्तों क्लियर। अगर कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, आपके डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट दिया हुआ थियोलॉजिकल। क्या है? थियोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, वही मीनिंग क्या? अध्यात्म, विद्या संबंधी, रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, ईश्वर के स्वरूप और धार्मिक विश्वास के अध्ययन से संबंधित है। सिनोनिम रिलीजियस, स्क्रिप्चुअल, डॉक्ट्रिनल। एंटोनिम एथीज्म, ब्lasphemy, गॉडलेस। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल चेक करें। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सो इफ़ यू लाइक
इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, सो अ थियोलॉजिकल रिलीजियस फाउंडेशन वॉज बीइंग लेड फॉर सोशल एक्शन। तो सामाजिक क्रिया के लिए एक धार्मिक नींव रखी जा सकती है। किस लिए? सो इफ़ यू लाइक, अ थियोलॉजिकल रिलीजियस फाउंडेशन वॉज बीइंग लेड फॉर सोशल एक्शन। सो सामाजिक क्रियाओं के कारण जो है क्या रखी जा सकती है कि धार्मिक नींव को रखा जा सकता है, रखी जा रही थी। ठीक है दोस्तों, सो ये बात आपने ध्यान रखना। देखिए इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलता रहिए इसी तरीके से जीके वैक्सी फैमिली में। हैव ए नाइस डे।